एल्कोहल के बारे में थोड़ा सा जानकारी देखना। एल्कोहल क्या होता है, हमारे पास ऐसे कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें क्या पाया जाता है, OH समूह पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, हम एल्कोहल कहते हैं। तो पहले लिखना, सबसे पहले एल्कोहल, यहाँ लिखेंगे आप एल्कोहल। थोड़ा एल्कोहल के बारे में थोड़ा सा बेसिक बता देना चाहता हूँ। हमारे पास जो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, उन हाइड्रोकार्बन में से एक H या एक से ज़्यादा H को हटाने के बाद वहाँ पर क्या जोड़ देते हैं, हम OH समूह को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जो कंपाउंड हमें प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास एल्कोहल कहलाते हैं। अपन ये भी कह सकते हैं, यदि परिभाषा लिखें कि वे कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, वे कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें OH समूह पाया जाता है, क्या कहलाते हैं, एल्कोहल कहलाते हैं। एक बार परिभाषा सुनना। हमारे पास एल्कोहल क्या होंगे कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक जो यौगिक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें OH समूह क्या होता है, पाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्कोहल। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल ले लिया इस प्रकार से कि हमने लिया कि CH4 हाइड्रोकार्बन है। अभी इस हाइड्रोकार्बन में से मान लीजिए मैंने क्या हटा दिया, एक H को हटा दिया। जब जैसे ही एक H को हटाऊंगा तो देखो क्या बना, CH3। यहाँ पर देखो CH4 था, उसमें से एक H को हटा रहा हूँ तो CH3 बचेगा। तो CH3 और एक क्या होगी, वैलेंसी यहाँ पर खाली होगी। और यहाँ पर मान लीजिए जोड़ दिया जाए या ऐड कर दिया जाए क्या, OH समूह। तो ये हमारे पास क्या होगा, एल्कोहल होगा। फिर से सुनना, हमारे पास मान लीजिए हमने हाइड्रोकार्बन है, एक हाइड्रोकार्बन में से एक H को हटाया। H को हटाने के बाद देखो ये बचता है इस प्रकार से, इतना बचेगा, देखो इस प्रकार से CH3 और एक संयोजकता खाली। जो खाली संयोजकता के ऊपर हम क्या जोड़ देते हैं, OH समूह को जोड़ देते हैं। जो हमारे पास जो प्राप्त यौगिक है, ये जो प्राप्त यौगिक हमारे पास एल्कोहल है। इस प्रकार से मान लीजिए हमने और एक और एग्जाम्पल लिया। मान लीजिए हमने लिया CH3 सिंगल CH3 एथेन का एग्जाम्पल लिया। और देखो यहाँ से मैंने क्या किया, एक H को हटाया और यहाँ पर जो H को हटाऊंगा वहाँ पर मैं क्या जोड़ देता हूँ, OH समूह को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो देखो क्या बना, सबसे पहले लिखेंगे आप CH3 सिंगल और ये क्या है, CH2। देखो ये CH3 था, एक H को हटा दिया तो एक संयोजकता यहाँ पर क्या हो गई, खाली हो गई। इस खाली संयोजकता के ऊपर किसको जोड़ दें, OH को। तो हमारे पास इस प्रकार से हमें क्या मिल गया, एल्कोहल मिल गया। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, देखो इस पार्ट को बोलते हैं मैथिल। जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको मैथिल, और ये OH की वजह से इसको बोलते हैं मैथिल एल्कोहल। तो ये है हमारे पास मैथिल एल्कोहल। ये हमारे पास क्या है, देखो इस पार्ट को बोलेंगे एथिल। देखो मैथ और एथ एक संयोजकता यहाँ पर, इसको देखो एथिल बोलेंगे तो ये हो गया एथिल। और ये क्या है, OH की वजह से बोलेंगे एल्कोहल। तो यही बात हमारे पास, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में से यदि हम एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा कर दें, OH समूह हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा कर दिया जाए तो प्राप्त यौगिक हमारे पास क्या कहलाएंगे, एल्कोहल कहलाते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक जो यौगिक हैं, ये देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, जिनमें क्या पाया जाता है, OH समूह। देखो OH समूह पाया जाता है। तो ये OH समूह वाले जो कार्बनिक यौगिक हैं, ये OH समूह वाला कार्बनिक यौगिक और ये OH समूह वाला कार्बनिक यौगिक हमारे पास क्या कहलाते हैं, एल्कोहल कहलाते हैं। तो बच्चों एक बार यहाँ तक उतारिए, फिर आगे चलेंगे।
अब देखना आगे, अब बात करेंगे अल्कोहल की डिग्री के बारे में। तो आगे लिखना डिग्री ऑफ अल्कोहल, यहाँ लिखना आप डिग्री ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की डिग्री के बारे में। तो देखो डिग्री ऑफ अल्कोहल की यदि बात करें हम, तो ये हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल की यदि बात करें तो प्राथमिक जो अल्कोहल होता है उसमें जो OH समूह होता है वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। अब देखो 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें आप उस 1 डिग्री कार्बन और 2 डिग्री कार्बन को समझ सकते हैं। इसके बाद में ये वीडियो आपको कंप्लीट समझ में आएगा। अब देखो तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो प्राथमिक अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल का मतलब होता है हमारे पास जो अल्कोहल OH समूह होता है वो किससे जुड़ा होता है, 1 डिग्री कार्बन से या प्राथमिक कार्बन से, तब तो क्या होता है प्राथमिक अल्कोहल होगा। इसी प्रकार से यदि बात करें द्वितीयक अल्कोहल की, तो द्वितीयक अल्कोहल में जो OH समूह होता है वो OH समूह 2 डिग्री कार्बन से यानी कि द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होता है। इसी प्रकार से यदि बात करें तृतीयक अल्कोहल की, तो तृतीयक अल्कोहल में जो OH समूह होगा वो तृतीयक कार्बन से या 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। तो इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लिखो प्राथमिक अल्कोहल। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखना प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल। तो सबसे पहले परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो लिखो इसमें क्या होता है, लिखो इसमें OH समूह है, OH समूह प्राथमिक कार्बन से, प्राथमिक कार्बन या 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। फिर से सुनना, प्राथमिक अल्कोहल में क्या होगा, प्राथमिक अल्कोहल में, प्राइमरी अल्कोहल में जो OH जो समूह होगा वो किससे जुड़ा होता है, प्राथमिक कार्बन या 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। एग्जाम्पल लेना, देखो एग्जाम्पल समझना, एग्जाम्पल सुनना। हमारे पास एग्जाम्पल की यदि बात करें तो देखो हमारे पास ये जो OH समूह है ये इस कार्बन से जुड़ रहा है। अब देखो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन किससे जुड़ा रहेगा, एक ही कार्बन से जुड़ा रहेगा। फिर से सुनना, प्राथमिक अल्कोहल में देखो जो OH समूह है, ये OH समूह ये किससे, प्राथमिक कार्बन से, ये देखो प्राथमिक कार्बन है यानी 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। अपन ये भी कह सकते हैं कि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ रहा है यदि वह कार्बन केवल सीधे एक ही कार्बन से जुड़ा है तो वो क्या होगा, प्राथमिक अल्कोहल। एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास जो OH समूह है ये OH समूह जिस कार्बन से जुड़ रहा है यदि वह कार्बन सीधे डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा है तो वो क्या होगा, प्राथमिक अल्कोहल होगा। अब देखो इसकी संयोजकता कंप्लीट करें तो देखो यहाँ क्या हो गया, CH3 3 और 1 4। इसकी बात करें तो 1 और 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए बाकी का, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्राथमिक अल्कोहल हो गया। अब देखो इसमें CH3 CH2OH, यदि इसकी बात करें तो OH समूह इससे जुड़ रहा है तो ये कौन सा कार्बन है, इसकी बात करें देखो तो देखो OH समूह प्राथमिक कार्बन से 1 डिग्री कार्बन है कि नहीं है। देखो इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन सीधा एक ही कार्बन से जुड़ रहा है, इसका मतलब जो ये कार्बन है हमारे पास ये कौन सा है, ये हमारे पास 1 डिग्री कार्बन है।
तो अपन ये भी कह सकते हैं कि जो OH समूह है वो प्राथमिक कार्बन से या 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है तो प्राथमिक एल्कोहल होगा। या हम अपन ये भी कह सकते हैं कि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ता है यदि वह कार्बन सीधे एक ही कार्बन जुड़ा है तो वो हमारे पास क्या होगा, प्राथमिक एल्कोहल होता है। इसी प्रकार से दोस्तों एक बार इसको उतारना। तो दोस्तों तो आपने इसको उतार लिया होगा। अब आगे देखना, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल मान लीजिए, देखो यहाँ पर देखना, एक एग्जांपल और लिया, CH3 CH2 CH2 OH, इसको क्या बोलेंगे, देखो मेथ एथ प्रोप, और ये एक संयोजकता यहाँ पर मान लीजिए खाली है तो क्या हो गया, प्रोपिल हो गया। क्या हो गया, प्रोपिल। मेथ एथ प्रोप, और ये संयोजकता यहाँ पर मान लीजिए खाली मान लीजिए तो प्रोपिल, और ये क्या जोड़ दिया, OH। तो ये है प्रोप, इतना सा पार्ट है, यहाँ तक का जो पार्ट है ये प्रोपिल है और ये क्या है, OH एल्कोहल। तो इसे बोलेंगे प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। ये क्या इसका एग्जाम्पल नंबर 2 होगा। देखो एग्जाम्पल प्रोपिल एल्कोहल में देखो जो OH समूह है इस कार्बन से जुड़ रहा है। जब ये OH समूह जब इस कार्बन से जुड़ रहा है तो ये कार्बन देखो सीधे डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ रहा है। तो ये कौन सा कार्बन हमारे पास, ये हमारे पास है 1 डिग्री कार्बन। वैसे भी देखना चाहें तो देखो ये कार्बन है वो सीधे एक ही कार्बन से जुड़ रहा है तो ये 1 डिग्री कार्बन। तो हमने यही तो कहा है कि OH समूह 1 डिग्री कार्बन से या प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, किसमें, प्राथमिक एल्कोहल में। या अपन ये भी कह सकते हैं कि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ता है यदि वह कार्बन सीधे डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ता है तो हमारे पास क्या होता है, प्राथमिक एल्कोहल होता है। तो बच्चों यहाँ तक आप इसको उतारिए, फिर आगे चलेंगे। तो बच्चों आपने उतार लिया होगा, अब आगे देखना। अब बात करेंगे द्वितीयक एल्कोहल की। द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल इंग्लिश में लिखना सेकेंडरी एल्कोहल। अब देखो इसमें क्या होता है, द्वितीयक एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल में हमारे पास जो OH समूह होता है वो 2 डिग्री कार्बन से या द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होता है। तो इसे क्या कहेंगे अपन, द्वितीयक एल्कोहल। तो सबसे पहले देखो इसमें यहाँ लिखना, इसमें OH समूह, इसमें OH समूह किससे जुड़ा होता है, OH समूह द्वितीयक कार्बन से। इसमें OH समूह द्वितीयक कार्बन या अपन बोल सकते हैं 2 डिग्री OH समूह द्वितीयक कार्बन या 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। फिर से सुनना, द्वितीयक एल्कोहल में क्या होगा, हमारे पास जो OH समूह होगा वो द्वितीयक कार्बन या 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, द्वितीयक एल्कोहल। अब देखो एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो देखो हमारे पास सबसे पहले आप लेंगे OH समूह। देखो ये है हमारे पास OH समूह। अब द्वितीय कार्बन का मतलब OH ये कार्बन और इस प्रकार से ये और ये। अब इसको समझना
किस प्रकार से मैंने ये लिखा है कि देखो OH समूह द्वितीयक कार्बन से, ये देखो द्वितीयक कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है? द्वितीय कार्बन। ये द्वितीय कार्बन क्यों है? देखो ये कार्बन सीधे दो कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से और दो कार्बन से। फिर से सुनना, हमारे पास ये जो कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन है, द्वितीय कार्बन है। क्यों? क्योंकि ये देखो एक कार्बन और दो कार्बन से ये जो कार्बन है, ये कार्बन ये दोनों दो कार्बन से सीधे क्या कर रहा है? जुड़ रहा है, डायरेक्टली जुड़ रहा है। इसका मतलब ये 2 डिग्री कार्बन है। तो यही तो कहा है कि जो OH समूह है, ये OH समूह द्वितीयक कार्बन, ये कार्बन द्वितीयक कार्बन है, इससे क्या होता है? जुड़ा होता है किसमें? द्वितीयक एल्कोहल में। तो ये हो गया। अब देखो इसका मतलब ये कौन सा कार्बन है? 2 डिग्री कार्बन। अब इसकी देखो संयोजकता की यदि कंप्लीट करें तो देखो ऐसे कर सकते हैं, CH3, यहाँ देखो 1 2 3, तो यहाँ H जोड़ सकते हैं आप, H, यहाँ बात करें तो CH3 यहाँ पर कंप्लीट है। तो देखो ये हमारे पास क्या है? इस प्रकार से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखो ये है CH3, ये देखो C और H, और CH के ऊपर ये क्या है? CH3, इधर क्या है? OH। अब इस कार्बन की यदि बात करें तो ये कौन सा कार्बन है? देखो अपन ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो OH समूह है जिस कार्बन से जुड़ता है, देखो OH समूह इस कार्बन से जुड़ा है, यदि यह कार्बन सीधे दो कार्बन से जुड़ा हो तो वो क्या कहलाएगा? द्वितीयक एल्कोहल। फिर से सुनना, हमारे पास जो OH समूह है जिस कार्बन से जुड़ रहा है, यदि वह कार्बन डायरेक्टली सीधे दो कार्बन से जुड़ा हो तो ये क्या कहलाएगा? द्वितीयक एल्कोहल। इसको हम इस प्रकार से लिख दिया। तो ये क्या हो गया हमारे पास? 2 डिग्री कार्बन या द्वितीयक कार्बन। 2 डिग्री कार्बन या द्वितीय कार्बन। देखो क्यों? क्योंकि ये देखो डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ रहा है, और इसी 2 डिग्री कार्बन से क्या जुड़ रहा है? OH समूह, इसलिए द्वितीयक अल्कोहल। या दूसरी परिभाषा मैंने आपको बताई दी कि OH जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कार्बन 2 से जुड़ा हो तो ये हो गया 2 डिग्री कार्बन। तो इसको क्या बोलेंगे? इसे बोला जाता है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो ये हमारे पास द्वितीयक एल्कोहल का क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। अब आगे देखना, अब बात करेंगे बच्चों आगे तृतीयक एल्कोहल की। तीसरा तृतीयक एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल। इसमें क्या होगा? इसमें जो OH समूह होता है वो 3 डिग्री कार्बन से या तृतीय कार्बन से क्या होता है? जुड़ा होता है। तो लिख लो, इसमें OH समूह 3 डिग्री कार्बन या तृतीयक कार्बन से जुड़ा होता है। तो देखना OH जो समूह है वो 3 डिग्री कार्बन या तृतीय कार्बन से क्या होता है? जुड़ा होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो देखना, एग्जाम्पल देखो ये OH लिया, इसको जोड़ा तृतीय कार्बन से। तृतीय कार्बन किस प्रकार से बनाए? एक कार्बन, दो कार्बन और ये 3 कार्बन। अब देखो हमारे पास ये जो OH है ये इस कार्बन से जुड़ रहा है, और ये कार्बन कौन सा है? 3 डिग्री कार्बन या तृतीय कार्बन। 3 डिग्री कार्बन तृतीय कार्बन किस प्रकार से है? देखो इस कार्बन की बात करूं तो देखो ये सीधे कितने कार्बन जुड़ रहा है? 1 2। देखो इस कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, ये कार्बन देखो सीधे कितने कार्बन से जुड़ रहा है? 1 2 3, 1 2 3। इसका मतलब 3 कार्बन से ये कार्बन क्या हो रहा है? सीधा जुड़ रहा है। इसका मतलब ये है तृतीयक कार्बन या 3 डिग्री कार्बन। और इसी तृतीयक कार्बन या 3 डिग्री कार्बन पर कौन जुड़ा है? OH समूह। देखो इस प्रकार से, तो ये क्या कहलाएगा? तृतीयक एल्कोहल। अपन इस प्रकार से भी
इसको समझ सकते हैं कि जो OH समूह है, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ रहा है, देखो ये OH समूह इस कार्बन से जुड़ रहा है, यदि यह कार्बन 3 कार्बन से सीधा जुड़ा हो, कितने कार्बन से? 3 कार्बन से सीधा यानी कि डायरेक्ट जुड़ा हो, तो क्या कहलाएगा? तृतीयक एल्कोहल कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, अपन इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जिसे मैंने यहाँ लिख दिया। इसको संयोजकता कंप्लीट करो तो लिख दिया CH3 कार्बन CH3 और ये OH। तो ये हमारे पास ये क्या है? ये है हमारे पास 3 डिग्री कार्बन। यदि यहाँ पर बात करें तो ये क्या हो गया? 3 डिग्री कार्बन हो गया। फिर से सुनना, देखो यहाँ पर इसकी संयोजकता किससे कंप्लीट कर दी? हाइड्रोजन से। तो CH3 सिंगल, यहाँ पर देखो CH3 और ये OH। तो ये जो कार्बन है ये कौन सा है? 3 डिग्री कार्बन या तृतीयक कार्बन। तो इस प्रकार से हमारे पास तृतीयक एल्कोहल क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, तृतीयक कार्बन। एक बार बच्चों यहाँ तक उतारिए, फिर आगे चलेंगे। अब देखो बच्चों आगे, अब आप नोट लगा करके लिखना। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है इसको नोट लगा कर लिखना, किस प्रकार से क्या होता है, डिग्री किस प्रकार से होती है। तो नोट लगाना, यहाँ लगाना नोट। तो लिखो नोट में कि OH समूह, किसकी बात करें? OH समूह। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे आप, लिखो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है, जिस कार्बन से जुड़ा होता है। क्या कह रहा हूँ कि OH समूह, जो OH ग्रुप है, जिस कार्बन से जुड़ा होता है, यदि वह कार्बन OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है, यदि वह कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हो, यदि वह कार्बन एक ही कार्बन से यदि वह कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हो या 2 कार्बन से जुड़ा हो, 2 कार्बन से जुड़ा हो या 3 कार्बन से जुड़ा हो, तो क्रमशः प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल कहलाते हैं। इस बात को आप नोट कर लेना। एक बार फिर से सुनना, हमारे पास मैंने क्या कहा है कि जो OH जो ग्रुप होगा, OH जो समूह होगा, वो जिस कार्बन से जुड़ा होता है, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है, यदि वह कार्बन, कौन सा कार्बन? जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हो, वह कार्बन, यदि वह कार्बन एक ही कार्बन से, कितने कार्बन से? एक ही कार्बन से जुड़ा हो, या 2 कार्बन से जुड़ा हो या
3 कार्बन से जुड़ा हो तो क्रमशः यदि 1 कार्बन से जुड़ता है तो प्राथमिक अल्कोहल, 2 कार्बन से जुड़ता है तो द्वितीयक अल्कोहल और 3 कार्बन से जुड़ता है तो तृतीयक अल्कोहल कहलाता है। अब देखना, इसको समझते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर के। तो देखो एग्जाम्पल, देखो OH समूह ये लिया और OH समूह यदि एक OH समूह देखो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, OH समूह इस कार्बन से जुड़ा है, यदि यह कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 1 डिग्री कार्बन। यदि बात करें OH समूह इस कार्बन जुड़ा, यदि ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो इस प्रकार से तो ये वो 2 डिग्री अल्कोहल। यदि बात करें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ता है, यदि वह कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हो तो ये क्या होगा, हमारे पास तृतीयक अल्कोहल होता है। तो देखो ये हमारे पास है प्राइमरी अल्कोहल, ये है सेकेंडरी अल्कोहल और ये है हमारे पास टर्सरी अल्कोहल। कैसे, देखो यहाँ पर OH समूह इस कार्बन जुड़ा है, यदि ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ता है तो ये होगा हमारे पास प्राथमिक अल्कोहल। ये तो लिखा है कि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है, OH समूह इस कार्बन जुड़ा है, यदि वह कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ रहा है, देखो एक ही कार्बन से, यहाँ पर 2 कार्बन से और ये यहाँ पर 3 कार्बन से। तो देखो OH समूह जिस कार्बन जुड़ा है, यदि ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ रहा है तो क्या होगा, प्राथमिक अल्कोहल होगा। इसी प्रकार से OH समूह जिस कार्बन से जुड़ रहा है, यदि ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। इसी प्रकार से OH समूह जिस कार्बन से जुड़ रहा है, यदि वह कार्बन 3 कार्बन से सीधे डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हो तो क्या कहलाएगा, टर्सरी अल्कोहल या तृतीयक अल्कोहल कहलाता है। तो बच्चों यहाँ तक आप उतारिए, फिर आगे चलेंगे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आज का जो टॉपिक है वो यहीं पर हमारा कंप्लीट होता है। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।